चुनाव आयोग अब राहुल गांधी के दबाव में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग समझ चुका है कि राहुल गांधी से पंगा लेना उसे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। और बड़ी बात यह भी है कि ये सबूत चुनाव आयोग के लोगों ने ही राहुल गांधी को दिए हैं, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जो उन्होंने 18 सितंबर को की थी। और यही वजह है कि राहुल अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात बार बार कह रहे हैं। और राहुल की पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बात तो बता दी है कि राहुल जो बोल रहे हैं सबूतों के साथ बोल रहे हैं। यानी हाइड्रोजन बम की बात अगर राहुल कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके हाथ चुनाव आयोग का कोई बहुत बड़ा झोल लग चुका है, कोई बहुत बड़ा घपला लग चुका है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग अब राहुल से डरा हुआ है। और ये डर उसका सामने आया जब चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिस पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ फुल एक्शन मोड में हैं। एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं और चुनावी धांधलियों को एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी की चुप्पी से वोट चोरी के मुद्दे को बल भी मिल रहा है। यही नहीं, अब राहुल गांधी के दबाव का असर खुलकर चुनाव आयोग पर दिखाई देने लगा है। यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिस पर राहुल ने तंज कस दिया है और एक नया सवाल पूछ लिया है। उन्होंने अखबार की कटिंग साझा करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। अब राहुल गांधी का जो ये ट्वीट है वो उनके उत्साह और जीत की खुशी को दर्शा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक के आलन निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनलाइन मतदाता विलोपन फॉर्म के दुरुपयोग का आरोप लगाने के 1 हफ्ते से भी कम समय बाद आया है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। इस फीचर के तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को अपने आधार से जुड़े फोन नंबरों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इससे पहले आवेदक अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे, बिना ये बताए, बिना ये सत्यापित किए कि विवरण वास्तव में उनका है भी या नहीं है, या उनके नाम पर, उनके फोन नंबर पर कोई और ऐसा कर रहा है। तो ई साइन फीचर, जो सोमवार तक उपलब्ध नहीं था, मंगलवार को चुनाव आयोग के ECI नेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय देखा जा सकता था। ECI नेट पोर्टल पर फॉर्म 6 नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म 7 मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति करने के लिए, या फॉर्म 8 प्रविष्टियों में सुधार के लिए भरने वाले आवेदक को अब ई साइन की आवश्यकता पूरी करनी होगी। यानी ई साइन अब जरूरी हो गया है। इसका अर्थ है कि पोर्टल आवेदक को यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी देता है कि जिस मतदाता पहचान पत्र का वो आवेदन कर रहे हैं उसमें उनका नाम उनके आधार कार्ड पर दिए गए नाम के समान ही हो, और वे जिस मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं वो भी आधार से लिंक होना चाहिए। आपत्ति या फिर नाम हटाने के लिए आवेदन करने के लिए प्रयुक्त फॉर्म 7 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उस व्यक्ति का पूरा विवरण साझा करना जरूरी होता है जिसका नाम हटाया जाना है और जिस पर आपत्ति की जानी है। जिसमें से कुछ कारण है, जैसे कि जान चली गई हो, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो गया हो, भारतीय नागरिक ना होने के कारण अयोग्य हो, या 18 साल से कम की आयु हो सकते हैं। अब आवेदक की तरफ से फॉर्म भरने के बाद उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा होस्ट किए गए एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर ले जाया जाता है, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। CDAC पोर्टल पर आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, जो अब नए चेंजेस किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बारे में आपको बता दें। और फिर एक आधार OTP जनरेट करना होगा, जो उस आधार नंबर से जुड़े फोन नंबर पर भेजा जाता है,
और इसके बाद आवेदक को आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए सहमति देनी होगी और फिर सत्यापन पूरा करना होगा। इसके पूरा होने के बाद ही आवेदक को फॉर्म जमा करने के लिए ECI नेट पोर्टल पर फिर से भेजा जाता है। ई-साइन सुविधा शुरू होने के साथ सूत्रों का कहना है कि आलंद में जो हुआ उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। आप जानते ही हैं कि 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, किसी ने ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से आलंद के मतदाता केंद्रों से लगभग 6000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की थी और ज्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया था। यानी ये वो लोग थे ही नहीं जिनका नाम इस्तेमाल करके नाम हटवा दिए गए थे, और उन लोगों से जब बात की गई तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वोटिंग लिस्ट से उनका नाम हटवा दिया गया है। राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि फॉर्म जमा करने के लिए OTP प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं पाए गए जिनके नाम पर फॉर्म भरे गए थे। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने आलंद के लिए नाम हटाने के आवेदनों का सत्यापन किया और मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद जब ये मामला CID के संज्ञान में आया, CID ने चुनाव आयोग को लगातार 18 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। हालांकि जब राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया तो चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी कर राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, खारिज किया। ये बताने की कोशिश की कि जो पत्र उन्हें CID से मिले थे उस पत्र का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया था। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा सबूत रखे गए और ये बता दिया गया कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने पूरा डेटा साझा कर दिया होता CID के साथ तो फिर CID को सितंबर 2025 में नया पत्र नहीं लिखना पड़ता। और इसके बाद से चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर चुनाव आयोग जानकारी साझा करने से बच क्यों रहा है, क्यों डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है CID को, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने CID के आरोपों के पत्र पर जवाब दिया था, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने ये तो माना कि धांधली की कोशिश हुई थी, तो फिर चुनाव आयोग डेटा देने से क्यों बच रहा है, क्यों पूरी जानकारी साझा नहीं कर रहा है, किसे बचाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और ये सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठ ही रहे थे और इस बीच खबर आई है कि चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है और चुनाव आयोग ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब राहुल गांधी उन सीटों पर चुनावी धांधली को एक्सपोज कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दबाव में आके आनन फानन में ये कदम उठाया है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से चुनाव आयोग बुरी तरह डर गया है, इसलिए वो अब एक्शन में आ चुका है। और यही नहीं, अब भले ही चुनाव आयोग ने एक तरह से सेफ खेलने की कोशिश की है, ये फैसला लेकर, ये बदलाव करके इस मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से सवाल पूछ लिए कि अब आप CID को पूरी जानकारी कब देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये बदलाव करके और इसलिए फंस गया है क्योंकि इसमें चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को जोड़ने की बात की है, आधार कार्ड से लिंक होने की बात की है, जबकि SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को निर्देश दे रहा था। जो दस्तावेज वोटरों से मांगे जा रहे हैं SIR प्रक्रिया के लिए, उसमें आधार कार्ड को शामिल किया जाए, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी जा रही थी कि चुनाव आयोग पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी जा रही थी कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता पर शक है क्योंकि आधार कार्ड जाली भी बन जाते हैं। ऐसे में अब जब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड से जोड़ने की बात सामने आई है तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के डर से, राहुल गांधी के दबाव से, या राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक सबूत पेश कर रहे हैं और ये सबूत चुनाव आयोग की तरफ से ही राहुल गांधी को दिए गए हैं, तो इसके बाद चुनाव आयोग अब अपने ही फैसलों से पलटता दिखाई दे रहा है, यूटर्न लेता दिखाई दे रहा है और अब उसी आधार कार्ड को वैलिड मान रहा है जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहा था कि आधार कार्ड तो जाली भी बन सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।